हेलो दोस्तों, आज हम लर्नर जो ड्राइवरी लाइसेंस होता है या तो आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर के का का लाइसेंस बनाते हैं उसके रिगार्डिंग में आज हम बात करेंगे कि लर्नर लाइसेंस कैसे बनती है और ऑनलाइन टेस्ट कैसे होती है, ऑनलाइन टेस्ट में कितने क्वेश्चन पूछते हैं, उसके रिगार्डिंग्स में ऑनलाइन में पास मार्क कितना है, आपको कितना क्वालिफाई मार्क्स है, इसके रिगार्डिंग में आपको सारे डिटेल्स जानकारी लाया हूँ। और हम देखते हैं कि कैसे होती हैं ऑनलाइन टेस्ट, कितने टाइम मिलती हैं क्वेश्चन के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने गूगल्स पे जाके परिवहन पे क्लिक किए। परिवहन पे क्लिक करने के लिए यहाँ जैसे कि आपने फर्स्ट में ही लिखा है कि परिवहन.gov.in पे हमने परिवहन सेवा पे क्लिक किया। परिवहन सेवा पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करनी है कि यहाँ पे आएगा जैसे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, तो हमने ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे क्लिक कर दिए हैं। और क्लिक करने के बाद आपको फिर स्टेट का है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग फंक्शन है, तो हम अपने स्टेट को सिलेक्ट किया। अगर हम बिहार के लिए हैं तो हम बिहार पे सिलेक्ट किए हैं। बिहार पे सिलेक्ट करने के बाद अब मेरा ये हो गया कि ड्राइविंग लाइसेंस रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर हमें कैसे टेस्ट होती है तो उसके रिगार्डिंग तो एल टेस्ट स्टॉल है, उस पर हमने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सैम्पल मॉक टेस्ट फॉर एल है, उस पर हमें क्लिक करने है। सेम इसी तरह की आपकी टेस्ट होगी वहाँ पे। जैसे कि आपका एप्लीकेशन नाम है, आप एप्लीकेशन नाम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC एनी है ना। डेट ऑफ बर्थ में आप कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन वहाँ पे आपको हकीकत डालना है। ये एक जस्ट लाइक ए मॉक टेस्ट है। अगर हमने सेलेक्ट बहुत सारी लैंग्वेज में है, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है तो हिंदी पे। उसके बाद आपका सिलेक्ट स्टेट है तो बिहार क्लिक हमने किया। फिर आपको साइन इन करना है, जैसे कि इनवैलिड डेटा है, ओ सॉरी, तो हमने कोई जो स्पेसिफिक हो, फिर हमने साइन अप पे क्लिक किया। साइन अप पे क्लिक करने के बाद जो हमारा ये ओपन हो गया, आपका जो नाम है वो ABC, टाइमिंग शुरू हो गई। जो आपका टाइमिंग है नीचे आपको यहाँ से टाइम घट रहा है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, गति सीमा से अधिक तीव्र गति पर वाहन चलाना एक ऐसा अपराध है इसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। एक ऐसा अपराध केवल जुर्माना है, एक अपराध है नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एक अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको निलंबित किया जा सकता है। अब हमें पुष्टि पे क्लिक करना है। पुष्टि पे क्लिक किया, अगर हमने सही है तो ग्रीन आएगा, अगर गलत है तो रेड आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, प्रश्न संख्या 2 में कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है। आगे बाएं ओर मुड़ना अनिवार्य है। तो दोस्तों जैसा कि ऑप्शन 1 में क्लिक है, तो हमने 1 पे क्लिक किया। 1 में क्लिक करने के बाद आपको पुष्टि पे करना है। पुष्टि पे किए और फिर हमने ये क्वेश्चन बना दिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। तीसरा, स्टॉप लाइन का क्या अर्थ है। रोड जंक्शन या पदयात्र परिपथ के पहले स्थिति 5 सेंटीमीटर चौड़ी, रास्ते के मध्य में खींची गई पीली रंग, रास्ते के मध्य में सफ़ेद रंग, इनमें से कोई नहीं है। जैसे कि हमने 2 क्वेश्चन बने, दोनों सही बनना है, इसलिए स्कोरिंग 2 है। अगर हमारा गलती होता है तो वहाँ पे स्कोर नहीं आएगा। जैसे कि हमने ऑप्शन 1 पे क्लिक किए। अब हम देखते हैं, और ये आपको टाइम के अंदर ही बनाना है। टाइम ख़त्म हो गया तो फिर आपका क्वेश्चन 0 हो जाते हैं। हमने तीसरा का देख रहे हैं, तीसरा भी हमारा सही है, जैसे कि हमारा स्कोर 3 हो गया। अब देखिए 30 सेकंड का ही टाइम है, हमारा टाइम घट रही है। अगला क्वेश्चन है, घाट रोड पर चलने वाली मोटर कार के अधिकतम अनुगति कितनी है। अब घाट रोड पे हमें कितनी है, तो वो अगर हमें पता है तो हम बना सकते हैं। जैसे कि जनरली वो 40 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको पढ़ना है और हमने क्लिक कर दी क्योंकि हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला था। ठीक है दोस्तों, हमने चौथा भी बनाया, चौथा हमारा बिल्कुल सही था। देखो हमने स्कोर 4 किया। अगला क्वेश्चन है, ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देख रहे हैं कि रास्ते में बजरी पड़ी है, रास्ता फिसलना भरा है, मोटर कार का प्रदर्शन निशान, रास्ता फिसलन भरा है ना, बजरी पड़ी हुई है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आप बजरी पड़ी हुई है, तो 1 पे आप क्लिक कर सकते हैं, फिर आप पुष्टि कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन भी हम देखिए बिल्कुल हमारा सही था, 5 का 5 स्कोर हुआ है। ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। अब देखिए इधर से है, ये हमारा बाईं ओर रुके,
बाईं ओर बाइक चलना बाध्यकारी, बाईं मुड़े इनमें से कोई नहीं, बाईं और रुकिए नहीं, रुकना नहीं है, आपको बाईं मुड़ना है। ठीक है दोस्तों, 3 पे हमने क्लिक किया, फिर हमें पुष्टि करना है। पुष्टि करने के बाद आपका ये आंसर आया, फिर हमने फीडबैक देखे तो ये हो सकती है हमारी गलती होगी, है ना, इसलिए हमारा स्कोर 5 ही है। अगला क्वेश्चन है, जब वाहन चालक वाहन चलाएं तो उसे प्रपत्र सदैव अपने साथ रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? पंजीयन प्रमाप, जीसीआर, बीमा प्रमाण पत्र, टोकन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जीसीआर है जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग में है, इसलिए हमें जीसीआर रखना ज़रूरी है। फिर हमने पुष्टि की और ये हमने देख लिए कि ये हमारा बिल्कुल सही था, फिर हमारा स्कोर 6 हो गया। अगला क्वेश्चन है ये सिर्फ है बेडरूम, यहाँ पे प्लस का साइन अगर होता तो हम कहते कि ये अस्पताल है रोगियों के आराम के लिए, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बेड लगा है, मतलब कि बिल्कुल ये आराम करने का जगह है। करने के बाद हमें पुष्टि कर दी, पुष्टि करने के बाद ये हमारा स्कोरिंग हो गया। फिर हम देख लेते हैं कि क्या हुआ, गलत था या मेरा सही था। तो बिल्कुल सही था दोस्तों, 7 का 7 स्कोर हो गया। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार उस वाहन को जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को हताहत किया है, आप उस वाहन के निकट के पुलिस चौकी पर ले जाएंगे तथा दुर्घटना की सूची दर्ज कर वाहन को रोक पुलिस चौकी में सूचना दर्ज कराएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो दुर्घटना में जिम्मेदार उस वाहन को जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की हताहत हुई, तो उस वाहन निकट पे आपको पुलिस चौकी पे इन्फॉर्म करना है। ठीक है दोस्तों, हमें कन्फर्म पे क्लिक कर दिए हैं। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 का 10 ही क्वेश्चन होता है। यहाँ पे ये दाएं तरफ पे सीधा जाना है, वाहन रोकना चाहते, दाएं मुड़ना चाहते, तो ये दाएं मुड़ने के लिए संकेत किया है। ठीक है, फिर हमें पुष्टि कर दी, टाइम से हो टाइम के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चेक करना है कि हमारा क्या था। पहला का जैसे कि चेंजेस हमने उत्तर 1 किए, हमारा सही उत्तर 1 है, बिल्कुल सही था हमारा। दूसरा का हम चेक करें, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही था। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही है या गलत था। तीसरा भी हमारा सही था। इस तरह से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10 में आपको क्वालिफाई मार्क सिर्फ 5 नंबर से। अगर आप 5 नंबर से लाते हैं तो आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा। उसके 1 महीने के बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया कि लर्निंग लाइसेंस ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन सिंबल के रिगार्डिंग पूछा जाता है, उसमें आपको थोड़ी सी स्टडी करनी है और इजी वे में आप पास कर सकते हैं। ठीक है।